हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई म्यूज़ म्यूज़िक स्टार्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं नए और बढ़िया बेहतर क्वेश्चंस के साथ। आई होप प्रीवियस क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, तो उससे ही रिलेटेड इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं नए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ठीक है, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। और कल जो केस आया है बीएड वर्सेस डीएलएड वालों का, उसमें बीएड वाले बच्चे हैं जो उनको निराशा हाथ लगी है, लेकिन आप निराश ना हों। एग्ज़ाम्स जो आएंगे आगे उनकी प्रैक्टिस बेहतर तरीके से करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखें, ठीक है। चलिए हम अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21, संगीत शिक्षण में कार्यान्वित प्रक्रिया का मुख्य तत्व आपको बताना है कि इसमें कार्यान्वित रहने के लिए मुख्य इसका जो प्रोसेस है वो कौन सा रहता है। प्रश्न पत्र का निर्माण करना, मूल्यांकन करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, व्यवहारिक पक्ष करना। मूल्यांकन जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है। और प्रश्न पत्र तैयार कब होता है? प्रश्न पत्र तैयार तब होता है जब हम सिलेबस को हम तैयार कर लेते हैं, रेडी करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय स्वर सप्तक प्रणाली के प्राथमिक विकास का प्राथमिक स्तर आपको बताना है, ठीक है, कि प्राथमिक स्तर इसका क्या रहता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे, ठीक है। तो स्वर सप्तक प्रणाली का प्रथम स्तर आपको बताना है क्या है। गाथिक गान है, समीनो गायन है, एक स्वर गायन है या आर्णव काल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, एक स्वर गायन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ले लेते हैं हम। वर्तमान शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त 22 श्रुतिज, ठीक है, आपको पता है 22 श्रुतियाँ हैं हमारे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस श्रुति को, इसका जो क्रम है, ठीक है, इसका जो सीक्वेंस है वो किसने स्थापित किया। दत्तिल, सोमनाथ, भरत या रामामत्य। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप ये आंसर आपको आता होगा इसका। चलिए देखते हैं आपकी कितनी प्रैक्टिस है। इसका आंसर जो है वो है सी, भरत, ठीक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आपको इनमें से ही सही जोड़ा बताना है। रविंद्रनाथ के चाचा बताने हैं कि द्वारकानाथ हैं, रविंद्रनाथ के भाई सत्येंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ के चचेरे भाई रथींद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ के पुत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। तो आपको बताना है कि सही इसमें कौन सा है। इसमें सही आंसर आपको ढूंढने की कोशिश करनी है। मैं आपको ये हिंट दे देती हूँ कि दादा जो थे, रविंद्रनाथ के दादा थे वो थे द्वारकानाथ ठाकुर, और जो फादर थे उनके वो थे देवेंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। तो उसके बेस पे आप देखिए कि उनके जो भाई थे वो थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर, तो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 हम ले लेते हैं कि टप्पा गायकी में किस ताल का यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो तालें मेंशन की गई हैं, दीपचंदी, तीन ताल, पंजाबी, धमार, ये सारी इंपॉर्टेंट ताल हैं, ठीक है। अगर आप ताल से रिलेटेड भी कोई वीडियो चाहते हैं तो उसकी पूरी डिटेल्स हमारे चैनल पर दी हुई है। फिर भी मैं आपको पूरा ताली लगाकर प्रॉपर तरीके से समझा कि हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, पंजाबी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, थाट राग की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। आपको बताना है कि पूरिया का थाट मारवा है, पूरिया कल्याण का थाट मारवा है, या पूरिया धनाश्री का थाट मारवा है, या सोहिनी का थाट मारवा है। अगर आपने इन रागों को क्लियरली किया हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंट राग हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आप बताएंगे कि इन चारों में से किसका थाट मारवा नहीं है। तो इसका सी आंसर है पूरिया धनाश्री का जो थाट मारवा है वो नहीं है, पूरिया धनाश्री का थाट है पूर्वी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जो प्रबंध की धातु को प्रेजेंट करता है। प्रबंध की धातु के बारे में आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल पर आप जाकर प्रबंध की धातु से रिलेटेड पूरे डिटेल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बताते हैं कि प्रबंध की धातु कौन सी है। ए, आरोही, अवरोही, आभोग, संचारी। बी, उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव, आभोग। सी, स्थायी, अंतरा, कदम्ब, रूपक। डी, ताल, छंद, भाविनी या संचारी, ठीक है। आपको गैस करना है और सही से आंसर बताने की कोशिश करनी है। इसका आंसर है बी, उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव, आभोग, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 28 ले लेते हैं। भैरव थाट का आश्रय राग बताना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आश्रय राग से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आश्रय राग कौन से होते हैं? जैसे हमारे 10 थाट हैं और 10 थाट की हमारे 10 आश्रय राग हैं। ठीक है, तो 10 थाट के नाम जो हैं अगर आपको अच्छे से याद है तो आप इजीली आप बता सकते हैं, और वैसे भी हिंट तो आपको क्वेश्चन में मिल ही जाता है। तो भैरव थाट का आश्रय राग कौन सा होगा? भैरव थाट का भैरव होगा। ठीक है, जिस थाट के नाम से राग निकलती है वो राग का नाम वही होता है, उसे आश्रय राग बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 हम ले लेते हैं कि ऐसा तत्व, ठीक है, ऐसा तत्व आपको बताना है जो राग को सही आकार प्रदान करता है, कि राग की क्वालिटी बताता हो। वादी संवादी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं राग के अंदर। अल्पत्व बहुत्व के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं वही आपको वापस बोलना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर जाके आप डिटेल में इसकी जो जानकारी है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अल्पत्व बहुत्व वादी संवादी ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं राग में। ठीक है, बटियाली और चटका का इसमें कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन 30 हम ले लेते हैं। बिलास खाली तोड़ी जो है, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिलास खानी तोड़ी, इसका आपको थाट बताना है। आपका स्टूडेंट क्या तोड़ी नाम से ही इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका थाट तोड़ी होगा, ऐसा नहीं है। बिलास खानी तोड़ी थाट का जो राग का जो थाट है वो अलग है। ठीक है, तो चलिए आप गैस कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, इसका सही आंसर है डी भैरवी। ठीक है, तो बिलास खानी तोड़ी का थाट हो गया डी भैरवी। अब मैं आपको फिर से वही एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बीएड वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ आप निराश ना हो, आप आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स आएंगे उनकी तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, अभी बहुत वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो आप उस पर ध्यान लगाएं। आप निराश ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि आपके साथ बहुत लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है और आपको आगे बढ़ना। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और जानकारी प्राप्त करते रहिए। थैंक्स अगेन।